We are a good economy, we are progressing, but unfortunately this has come across. So I appeal to the Honorable Prime Minister, to the Government of India, please extend the lockdown. Hesitation. Consult everybody, consult every Chief Minister, conference with the entire country, but take a conscious decision, because we have no other weapon in India to contain this disease, this dreadful virus. Our only weapon could be extending the lockdown. Exactly, there is no weapon. To the best of my knowledge, to the best of my experience, I think हमारे पास कोई चारा नहीं है, लॉकडाउन को कंटिन्यू करना चाहिए. माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि लॉकडाउन को 15 तारीख के बाद भी एक्सटेंड करना चाहिए. इसमें कोई झिझकने की जरूरत नहीं है, इसलिए कोई शंका भी नहीं रखना चाहिए. हमारा इकोनॉमिक्स खराब होता है तो रिकवर हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं. 6 महीने लगेंगे, हम सैक्रिफाइस भी करेंगे, कुछ एक अच्छे काम कर सकते हैं. हमारे लोग मरे तो हम उनका जान वापस नहीं ला सकते. मानव का जीवन बहुत कॉस्टली होता है, उसको खरीदा नहीं जा सकता, दोबारा लाया नहीं जा सकता, वापस पाया नहीं जा सकता. इसीलिए उन मृत्यु के वजह से हमको हमारे अगर हम नेग्लेक्ट करें, छोड़ दें तो किसको छोड़ दें, किसको रोक दें. अब एज लिमिट रखो या कुछ और रखो तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. फिर एकदम पूरे सारे मार्केट खुल जाएंगे, सारे चीज खुल जाएंगे, वो अपना हम लोगों से कंट्रोल नहीं कर पाएगा. इसलिए बेहतर है आप समाज के सामने रखिए, बातचीत कीजिए. जैसा मैं रख रहा हूं, मेरा जो राय है मैं बता रहा हूं, देश के सामने रख रहा हूं. मैं नेशनल मीडिया मित्रों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको टेलीकास्ट करें, पूरे देश में चला जाए. तेलंगाना मुख्यमंत्री का ये राय है, ये मशवरा है, ये आइडिया है, ये सुझाव है, तो मैं समझता हूं प्रधानमंत्री जी जरूर स्वीकार करेंगे. वो भी कह रहे थे जब भी सोचेंगे भैया इस पे, जो कि अब करना क्या 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 चाहिए, वो भी चिंतित है. प्रधानमंत्री जी भी चिंतित है और वो कह रहे थे कि सभी से कंसल्ट करते हैं, फिर एक या 2 बार वीडियो कॉन्फ्रेंस भी लेते हैं, तो इसमें से निर्णय निकल आएगा. मैं समझता हूं कोई पॉजिटिव निर्णय निकल आएगा. फीस में हमारे यहाँ हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज. भंडारी ग्रुप का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, नजदीक राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी, निजामाबाद. खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल व दिगर अमराज के इलाज के लिए 17 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें. हामिला खवातीन की सेहत के लिए BP, शुगर, पानी की कमी पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है. फैमिली प्लानिंग करवा चुकी खवातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब्त पैदा करें. साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व असरी तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर, लैब व फार्मेसी की सहूलियत दस्तयाब है. मैटरनिटी, गैनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, लेप्रोस्कोपी व एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल. नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी की सहूलियत हमारे हॉस्पिटल में मौजूद है. खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं. सरकारी मुलाजिमिन के लिए रीइंवेस्टमेंट की सहूलत हमारे यहाँ फराहम की जाती है. हमारा पता भंडारी ग्रुप का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, नजदीक राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी, निजामाबाद. लजीज व जायकेदार मिठाई का वाहिद मरकज महाराजा स्वीट्स, RP रोड, निजामाबाद, जहाँ पर आपको मलाई चमचम, रसमलाई, गुलाब जामुन, बर्फी, कलाकंद, पेड़ा, नाम रखई के लड्डू, खारा, घाटी, खारी बूंदी वो हमा अक़साम की आपकी मनपसंद मिठाई लजीज व जायके से भरपूर, जो आपकी शादी और दीगर तकारीबात को 4 चांद लगा दे, वो सिर्फ महाराजा स्वीट होम पर दस्तयाब है. तो देर किस बात की, फौरन तशरीफ लाए. हमारा पता महाराजा स्वीट्स, RP रोड, निजामाबाद.